हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में। ठीक है, मैट्रिसेस जो है क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इसके कुछ रूल्स, ठीक है, और मैट्रिसेस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके कुछ रूल्स देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देखते हैं कि मैट्रिसेस से आज हम लोग को क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो मैट्रिसेस का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इज एन रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर और एलिमेंट्स अरेंज्ड इन सम रोज एंड कॉलम्स विद इन ब्रेसेस यूजुअली एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि तुम समझ लो कि 1 2 3 4 इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, इनको इस तरह से कुछ रोज में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जो पार्ट्स होते हैं इनको रोज बोलते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स को हम लोग रोज और कॉलम्स में अरेंज करेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे अभी अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स रहेंगे, इस तरह से नंबर्स रहेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रोज। ठीक है, और जो वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कॉलम्स बोलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कॉलम्स कॉलम्स। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो हॉरिजॉन्टल जो होते हैं वो रोज होते हैं और जो वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम होते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है, रोज और कॉलम का डिफरेंस बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ये जो मैट्रिक्स हम लोग लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैट्रिक्स, ठीक है, जो करंट अभी मैट्रिक्स हम लोग लिखे हैं, तो इसका ऑर्डर होता है हमेशा, ठीक है, रोज इनटू कॉलम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा हम लोग लिखते हैं रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जैसे कि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं और 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्रॉस 2 इस तरह से लिखा जाता है, 2 क्रॉस 2 पढ़ेंगे इसको, 2 क्रॉस 2। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स इस तरह से लिख दिया है 1 2 3 और 4 5 6 सपोज। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 वर्टिकल कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स में ये वाले क्वेश्चन आते हैं इस तरह से लिखने के लिए, एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि इसका ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 3 इस तरह से इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ऑर्डर लिखना। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है फिर से देख लेते हैं एक बार, रोज मल्टीप्लाइज बाय कॉलम, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, दैट इज एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या होता है, तो जैसे कि हम एक मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए कि हम लिख रहे हैं, ठीक है, 1 4 5 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल, ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स है, जैसे कि 1 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 8 है, ये सारे क्या है, ये सब इंडिविजुअल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एक एक करके जो नंबर्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो इस मैट्रिक्स का पार्ट है वही इसका एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या हो गया, तो एलिमेंट्स हो गया यहाँ पे 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, तो ये सारा एलिमेंट्स है। ठीक है, ये सारा जो इंडिविजुअल नंबर्स है ये सारा एलिमेंट्स है, इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग को जानने वाला बात है, ठीक है, एक और चीज़ हम लोग को यहाँ पे जान लेना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट्स को, जैसे कि अभी हम बोलेंगे, जैसे कि फिर से इस मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 4 5 8। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे जो है हॉरिजॉन्टल रोज हैं और ये सारे वर्टिकल कॉलम्स हैं। तो अगर हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा 5, ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा कि 5 कौन सा एलिमेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट रो, ठीक है, ये मेरा सेकेंड रो, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कॉलम,
और ये मेरा सेकंड कॉलम, ठीक है। तो 5 जो है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम लोग को 4 बोला, ये 4 को आइडेंटिफाई करने की, व्हाट इज दिस 4 एलिमेंट, ओके। तो ये 4 जो है इसको लिखेंगे कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट वाला रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारे नंबर्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसको स्पेसिफिकली अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़े तो हम लोग इस तरह से इसको बोलेंगे कि अगर 4 है तो 4 को बोलेंगे कि 4 इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और अगर 5 को बोलना रहे तो हम लोग बोलेंगे कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, सॉरी 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला हमारा जो मैट्रिक्स आता है वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब कि जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, ओनली वन रो, ठीक है, सिर्फ एक रो होना चाहिए। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, जस्ट आप लोग को आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग बुक में डेफिनेशन दिया होगा, आप उसको देखिए, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब है ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अगर इस तरह से हो गया 1 2 4, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रो है, ओनली वन रो, ठीक है। 2 रो नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक रो होना चाहिए। कॉलम्स कितना भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इस मैट्रिक्स में यहाँ पे एक रो और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो कॉलम्स हम लोग को मतलब नहीं है। अगर मेरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें सिर्फ 1 कॉलम होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। तो एग्जाम्पल कैसा हो गया, तो इसका एग्जाम्पल इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 सपोज, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक कॉलम है, ठीक है। कॉलम कितना है, बस एक है, ठीक है। रोज यहाँ पे कितना भी हो सकता है, रोज से मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कॉलम मैट्रिक्स हम लोग से पूछे कि ये मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम लोग को सिर्फ उसका कॉलम देखना है, कितना कॉलम्स है। अगर कॉलम एक है, सिर्फ एक कॉलम है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर 2 कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है, वो फिर नॉर्मल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसका बस उसको उस मैट्रिक्स को उसके ऑर्डर से हम लोग बताएंगे कि इसका ये ऑर्डर है, ठीक है। अगर सिर्फ एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स, और अगर सिर्फ एक रो है तो वो रो मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो हमारा क्या है। तो हमारा जो थर्ड टाइप का मैट्रिक्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, नल NULL, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, 0 0 0 0, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये है मेरा जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर नल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसको देखते हैं क्या है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कोई भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 रोज है और यहाँ पर 3 कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रोज कितना है, नंबर ऑफ रोज हो गया है इधर 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3, ठीक है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम एक और एग्जांपल दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4
5 6, अगर इस तरह से रहेगा तो भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 रोज हो गए हैं और 2 कॉलम्स हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोज कितना है, रोज है यहाँ पे 3 और कॉलम्स कितने हैं 2। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स। तो जो नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स आता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इक्वल होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रोज है, यहाँ पर 2 रोज है और यहाँ पर कितना कॉलम्स है, तो 2 कॉलम्स है। तो रोज कितना है 2 और कॉलम्स कितना है वो भी 2। तो ये दोनों अगर सेम रहेगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 रोज हैं और कितने सारे कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो रोज कितना है 3, कॉलम्स कितना है वो भी 3। ठीक है, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज शुड नॉट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स है वो उसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये इस टाइप का ये वाला जो मैट्रिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस में इस तरह का ये वाला जो मैट्रिक्स है ना बहुत बार हम लोग को दिखेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को देखिए अच्छा से। ठीक है, ये जो यूनिट मैट्रिक्स है वो क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो नॉन जीरो, मतलब वो 1 होना चाहिए। ठीक है, वो 1 होना चाहिए, मतलब इस तरह से देखो 1 0 0। सपोज करो कि हम एक 3x3 मैट्रिक्स ले रहे हैं। 3x3 मतलब नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 3। एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये वाले जो एलिमेंट्स है ये बस 1 होना चाहिए। ठीक है, ये 1 ही होना चाहिए और दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग I3 भी बोल सकते हैं, मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब अगर हम सिर्फ यहाँ पे 3 लिख रहे हैं, मतलब कि ये समझ जाना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ठीक है, तो I3 अगर लिख रहे हैं मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट मीन्स ये 3x3 मैट्रिक्स है जिसका कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 है। ठीक है, तो अगर हमको I2 लिखना रहे, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो 1 0, इसमें तो 2 रोज और 2 कॉलम्स होगा। ठीक है, तो 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये 1 है। I2 का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अभी 10th के सिलेबस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है इन्हीं 2 ऑर्डर्स का आता है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स आता है हमारा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है, तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका कि रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करें, ठीक है, तो वो हमको फिर से सेम मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ रोज एंड कॉलम्स are interchanged, then the matrix remains unaltered। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1 2 2 3। ठीक है, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स हम लिए 1 2 2 3, और अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी देखिए अभी इसका जो रोज है वो क्या है, वो ये है रोज। ठीक है, ये दोनों रोज हैं, तो इस रोज को हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, अब देखा जाए कि इसको अगर हम ऑल्टर कर दें, मतलब इसको अगर हम इसका रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज किए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1, इस वाला 1 और इस वाले 2 को हम लोग को कॉलम में लिखना है, तो इस तरह से 1 2 लिख दिए, और ये वाला जो 2 और 3 था इसको भी हम कॉलम में लिखेंगे तो 2 3 मिल गया।
ठीक है। तो ये जो रो है उसको हम कॉलम बना दिए हैं, ठीक है, और सेकंड वाले रो को भी कॉलम बना दिए हैं। तो ऐसा किए तो देखा जाए कि ये मैट्रिक्स सेम है कि नहीं। ये पूरी तरह से सेम मैट्रिक्स है, देखा जाए, देखें 1 2 वही चीज़, वही मैट्रिक्स आ गया, इधर भी 1 2 इधर 2 3 था, ये भी 1 2 और 2 3 आ गया। तो इस तरह से अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें और हमको अगर सेम मैट्रिक्स मिल जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का मैट्रिक्स देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये बेसिकली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? तो ट्रांसपोज का मतलब कि यहाँ पर जैसे कि हम लिख रहे हैं कि मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 5 8 9 7 6 4 3 whatever like 4 3 2, ओके। तो ये एक मैट्रिक्स है और इसका अगर हमको ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो सपोज के लिए कि ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से ए नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हमको ट्रांसपोज करना रहे तो ट्रांसपोज को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए टी, इस तरह से लिखते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे कि जो रो है ना, ठीक है, ये जो रो है, रो को लिख देंगे, सारे रोज को हम कॉलम में लिखते जाएंगे, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। रोज को कॉलम बना देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। रोज को कॉलम बना देंगे तो कॉलम जो है वो अपने आप रो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि ये जो रो है, ठीक है, इस फर्स्ट वाले रो को देखो कैसे लिखते हैं, इसको कॉलम में लिखेंगे तो 1 5 8 इस तरह से लिख दिया। फिर जो सेकंड वाला रो था, ठीक है, उसको हम लिखेंगे इस तरह से 9 7 6, ठीक है, और जो फिर थर्ड वाला जो रो है उसको फिर से लिखेंगे कॉलम में, दैट इज 4 3 2, ठीक है। तो जो रो है उसको हम लोग कॉलम बना देंगे बस। तो ऐसा अगर हम कर दिए तो हम बोलेंगे कि उस मैट्रिक्स का वो ये जो ए टी है ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना देना बस, और कुछ नहीं। बहुत ही सिंपल है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में बता रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह तो आपके बुक में मिल ही जाएगा, जो समझ लीजिए किस तरह से करना है। तो ए अगर है इस तरह से मैट्रिक्स तो उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जस्ट जो रोज हैं उसको कॉलम बना देना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वल मैट्रिसेस होगा तो क्या होगा। सपोज के लिए कि मेरा एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ है 1 4 A 6, ठीक है, और इधर एक मैट्रिक्स है जिसमें दिया हुआ है X Y 5 और B, ठीक है, इस तरह से दे दिया। तो यहां पर अगर ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो यहां पर अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होगा, ठीक है, तो ईच एंड एवरी मैट्रिक्स का जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर ये 1, तो ये 1 और ये x जो है वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे x इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जैसे कि ये 4 है, इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में क्या है, y है, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है दैट इज a, ये मैट्रिक्स a और ये 5 इक्वल है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि a इक्वल्स टू कितना है, 5 है, ठीक है। और फिर उसी तरह से हम लोग अगर जो नेक्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है दैट इज 6 है तो 6 और b का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो हम बोल देंगे डायरेक्ट दैट इज 6 इक्वल्स टू b या फिर b इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स का माने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू द फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो ओके शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड रो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होगा तो इसका कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग इक्वल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में इक्वल मैट्रिक्स इस तरह से रहेगा तो हम लोग को जो अननोन वेरिएबल्स है उसका वैल्यूज फाइंड करना रहेगा, ठीक है। तो जस्ट बाई कंपेयरिंग करके हम लोग इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्सेस दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन।